अच्छा जी, रहीम यार खान के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो दो धड़े हैं, मियां इम्तियाज अहमद का ग्रुप और चौधरी जाफर इकबाल गुजर साहब का ग्रुप, इन दोनों तरफ से जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं ना जी, उनके दरमियान में आजकल बड़ी एक रिफ्ट चल रही है और बड़े चैलेंज किए जा रहे हैं ताबड़तोड़ किस्म के। मियां इम्तियाज साहब का जो सोशल मीडिया विंग कह लें या जो हैंडलर्स हैं उनकी तरफ से, और मुख्तलिफ मियां इम्तियाज साहब की पुरानी वीडियोस लगाई जाती हैं जिसमें एक बड़ा कसीर क्राउड जो है वो उनको बकअप के लिए मौजूद है। कुछ रैलीज हैं उनकी वीडियोस लगाई जा रही हैं और बाकायदा वहां मेंशन किया जाता है कि अगर आप में हिम्मत है, यानी कि चौधरी जाफर इकबाल गुजर साहब को मुखातिब किया जाता है, अगर आप इस हल्के NA 172 में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इतना क्राउड, इतनी अवाम जो है वो इकट्ठी करके दिखाएं, या इसकी आधी अवाम भी आप इकट्ठी करें तो मैं मान जाऊं या हम मान जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी ही अहम है जिससे शायद मेरे तमाम रहीम यार खान के भाई, वैसे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ना वाकिफ है, लेकिन शायद वो सच जो है ना वो ना समझना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, और ना ही सच जो है वो कई लोगों को हजम होता है। तो मेरे भाई मियां इम्तियाज अहमद साहब और जाफर इकबाल गुजर साहब दोनों ही NA 172 की एक समझ लें कि आप दोनों ही हकीकत पर मबनी शख्सियात हैं। अगर हम दोनों में से किसी एक को माइनस करें तब भी जो है वो ये हल्का नामुकम्मल है, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तब भी जो है वो नामुकम्मल है। लेकिन कुछ रियलिटीज जो हैं उसके ऊपर हमें बात करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर शायद शायद अभी तक जो है वो खुलकर कोई बात नहीं कर सका। एक तो ये कि अगर NA 172 का टिकट अभी अगर बाई इलेक्शन होते हैं और जाफर इकबाल गुजर साहब को दिया जाता है तो डेफिनेटली जो है ये इस वक्त जाफर इकबाल गुजर साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा यहां से इलेक्शन को कंटेस्ट करना। अगर जाफर इकबाल गुजर साहब 3.5 साल के बाद यानी कि 2029 में टिकट लेने में यहां से नून लीग का कौमी असम्बली का कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जाफर इकबाल गुजर साहब के पास एक चांस है दोबारा अपने आप को इस हलके में रिवाइव करने का। तो दूसरी एक चीज जिसके ऊपर जाफर इकबाल गुजर साहब के ऊपर तनकीद की जाती है कि आप यहां से काउंसलर नहीं जीत सकते, काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो कौमी असम्बली की लड़ना बहुत दूर की बात है। तो मैं आपको एक चीज ये बताता चलूं कि यहां से वो 4 दफा मुंतखब हुए हैं, 2 दफा सूबाई असम्बली में और 2 दफा कौमी असम्बली के अंदर। अब आता हूं मैं तस्वीर की दूसरी तरफ, मियां इम्तियाज अहमद साहब। तो मियां इम्तियाज अहमद साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिनको यहां पर शायद नून लीग की जरूरत नहीं है। मियां इम्तियाज अहमद साहब का अपना जाती शख्सियाती जो वोट है वो तकरीबन तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 60,000 प्लस मौजूद है इस हलके में। और इससे भी एक बड़ी अहम बात, ना तो इस वक्त मियां इम्तियाज साहब को माइनस करके मुस्लिम लीग नून जो है वो यहां पर सरवाइव कर सकती है, और ना ही इस वक्त जाफर इकबाल गुजर साहब को यहां से निकाल कर या माइनस करके आप इस हलके में नून लीग को सरवाइव होता देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को पैरेलल चलना पड़ेगा, इकट्ठा चलना पड़ेगा। अब टिकट किसके जो है वो हिस्से में आता है और किसको कहां एडजस्ट किया जाता है, नवाजा जाता है, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, चाहे वो मेरी बात किसी को बुरी ही क्यों ना लगे, कि अगर इस वक्त करंट सिनेरियो में देखा जाए तो मियां इम्तियाज अहमद साहब ही एक वाहिद ऐसी शख्सियत है मुस्लिम लीग नून के अंदर जिनको शायद हल्के में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा है, जुबान ज़द आम भी ये है, और लोग भी खुलकर इस चीज का तासुर देते हैं या इजहार करते हैं कहीं ना कहीं कि मियां इम्तियाज साहब जो हैं वो हल्के में बहुत ज्यादा एक्टिव है। शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा इस वक्त इतना एक्टिव नहीं है इस हलके में जितना इस हलके में मियां इम्तियाज अहमद साहब अपना असर रसूख रखते हैं। बहुत शुक्रिया।